नाहमिया पहला बाब। नाहमिया बिन हकलाया का कलाम। 20वें बरस कैसलियो के महीने में, जब मैं कैसरे सोसन में था, तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं, नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद, आसमान के खुदा, खुदाए अजीम व मुहीब, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं, अहद व फजल को कायम रखता है, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख, ताकि तू अपने बंदा की उस दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन तेरे हजूर, तेरे बंदों बनी इसराइल के लिए करता हूं, और बनी इसराइल की खताओं को जो हमने तेरे बरखिलाफ की मान लेता हूं। और मैं और मेरे आबाई खानदान दोनों ने गुनाह किया है, हमने तेरे खिलाफ बड़ी बदी की है और उन हुक्मों और आइन और फरमानों को जो तूने अपने बंदा मूसा को दिए नहीं माना। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि अपने उस कौल को याद कर जो तूने अपने बंदा मूसा को फरमाया कि अगर तुम नाफरमानी करो तो मैं तुमको कौमों में तितर बितर करूंगा, पर अगर तुम मेरी तरफ फिरकर मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो, तो गो तुम्हारे आवारागर्द आसमान के किनारों पर भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस मुकाम में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने चुन लिया है, ताकि अपना नाम वहां रखूं। वो तो तेरे बंदे और तेरे लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी कुदरत और कवी हाथ से छुड़ाया है। ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि अपने बंदा की दुआ पर और अपने बंदों की दुआ पर जो तेरे नाम से डरना पसंद करते हैं, कान लगा। और आज मैं तेरी मिन्नत करता हूं, अपने बंदा को कामयाब कर और उस शख्स के सामने उस पर फजल कर। मैं तो बादशाह का साकी था। नाहमिया दूसरा बाब। इर्तक्षाश्ता बादशाह के 20वें बरस निसान के महीना में, जब मैं उसके आगे थी, तो मैंने मैं उठाकर बादशाह को दी, और इससे पहले मैं कभी उसके हजूर उदास नहीं हुआ था। सो बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है, बावजूद के तू बीमार नहीं है? बस ये दिल के गम के सिवा और कुछ ना होगा। तब मैं बहुत डर गया और मैंने बादशाह से कहा कि बादशाह हमेशा जीता रहे, मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो, जबकि वो शहर जहां मेरे बाप दादा की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। बादशाह ने मुझसे फरमाया, किस बात के लिए तेरी दरख्वास्त है? तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की। फिर मैंने बादशाह से कहा, अगर बादशाह की मर्जी हो और अगर तेरे खादम पर तेरे करम की नजर है,
तो तू मुझे यहूदा में मेरे बाप दादा की कब्रों के शहर को भेज दे, ताकि मैं उसे तामीर करूं। तब बादशाह ने, मलिका भी उसके पास बैठी थी, मुझसे कहा, तेरा सफर कितनी मुद्दत का होगा और तू कब लौटेगा? गर्ज बादशाह की मर्जी हुई कि मुझे भेजे, और मैंने वक्त मुकर्रर करके उसे बताया। और मैंने बादशाह से ये भी कहा, अगर बादशाह की मर्जी हो तो दरिया पार के हाकिमों के लिए मुझे परवाने अनायत हों कि वो मुझे यहूदा तक पहुंचने के लिए गुजर जाने दें, और आसिफ के लिए जो शाही जंगल का निगहबान है, एक शाही खत मिले कि वो हैकल के किला के फाटकों के लिए और शहर पना और उस घर के लिए जिसमें मैं रहूंगा कड़ियां बनाने को मुझे लकड़ी दे। और चूंकि मेरे खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर था, बादशाह ने मेरी अर्ज कबूल की। तब मैंने दरिया पार के हाकिमों के पास पहुंचकर बादशाह के परवाने उनको दिए, और बादशाह ने फौजी सरदारों और सवारों को मेरे साथ कर दिया था। और जब सनबलत, हरोनी और अमोनी गुलाम तोबिया ने ये सुना कि एक शख्स बनी इस्राएल की बहबूदी का खाहा आया है, तो वो नहायत रंजीदा हुए। और मैं यरूशलेम पहुंचकर 3 दिन रहा। फिर मैं रात को उठा, मैं भी और मेरे साथ चंद आदमी पर जो कुछ यरूशलेम के लिए करने को मेरे खुदा ने मेरे दिल में डाला था, वो मैंने किसी को ना बताया। और जिस जानवर पर मैं सवार था उसके सिवा और कोई जानवर मेरे साथ ना था। और मैं रात को वादी के फाटक से निकलकर अजदहा के कुएं और कूड़े के फाटक को गया, और यरूशलेम की फसील को जो तोड़ दी गई थी और उसके फाटकों को जो आग से जले हुए थे देखा। फिर मैं चश्मा के फाटक और बादशाह के तालाब को गया, पर वहां उस जानवर के लिए जिस पर मैं सवार था गुजरने की जगह ना थी। फिर मैं रात ही को नाले की तरफ से फसील को देखकर लौटा और वादी के फाटक से दाखिल हुआ और यूं वापस आ गया। और हाकिमों को मालूम ना हुआ कि मैं कहां गया या मैंने क्या क्या किया। और मैंने उस वक्त तक ना यहूदियों का, ना काहिनों का, ना अमीरों, ना हाकिमों, ना बाकियों को जो कारगुजार थे कुछ बताया था। तब मैंने उनसे कहा, तुम देखते हो कि हम कैसी मुसीबत में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की फसील बनाएं, ताकि आगे को हम जिल्लत का निशान न रहें। और मैंने उनको बताया कि खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर कैसे रहा, और ये कि बादशाह ने मुझसे क्या क्या बातें कही थीं। उन्होंने कहा, हम उठकर बनाने लगें। सो इस अच्छे काम के लिए उन्होंने अपने हाथों को मजबूत किया। पर जब सनबलत, हरोनी और अमोनी गुलाम तोबिया और अरबी जैसेम ने ये सुना, तो वो हमको ठट्ठों में उड़ाने और हमारी हकारत करके कहने लगे, तुम ये क्या काम करते हो? क्या तुम बादशाह से बगावत करोगे? तब मैंने जवाब देकर उनसे कहा, आसमान का खुदा वो ही हमको कामयाब करेगा। इसी सबब से हम जो उसके बंदे हैं उठकर तामीर करेंगे। लेकिन यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई हिस्सा, ना हक, ना यादगार है। नाहमिया 3 बाब।
तब एलियासब सरदार काहिन अपने भाइयों यानी काहिनों के साथ उठा और उन्होंने भीड़ फाटक को बनाया और उसे मुकद्दस किया और उसके कबाड़ों को लगाया। उन्होंने हिमाया के बुर्ज बल्कि हननेल के बुर्ज तक उसे मुकद्दस किया। उससे आगे यरहू के लोगों ने बनाया और उनसे आगे जकूर बिन एमरी ने बनाया और मछली फाटक को बनी हसनाया ने बनाया। उन्होंने उसकी कड़ियां रखीं और उसके कवाड़े और चिटखनियां और अड़बंगे लगाए। और उनसे आगे मेरीमोत बिन ओरिया बिन हकूस ने मुरम्मत की और उनसे आगे मुसालिम बिन बरकिया बिन मिशाजबिल ने मुरम्मत की और उनसे आगे सदूक बिन बाना ने मुरम्मत की और उनसे आगे तकवइयों ने मुरम्मत की, पर उनके अमीरों ने अपने मालिक के काम के लिए गर्दन न झुकाई। और पुराने फाटक के यहूयदा बिन फासिख और मुसालिम बिन बसूदिया ने मुरम्मत की। उन्होंने उसकी कड़ियां रखीं और उसके कवाड़े और चिटखनियां और अड़बंगे लगाए। और उससे आगे मलतिया जबोनी और जदोन मरनोती और जबोन और मिस्फा के लोगों ने, जो दरिया पार के हाकिम की अलम बरदारी में से थे, मुरम्मत की। और उनसे आगे सुनारों की तरफ से औजियल बिन हराया ने और उससे आगे अतारों में से हनानिया ने मुरम्मत की। और उन्होंने यरूशलेम को चौड़ी दीवार तक मुहकम किया। और उनसे आगे रिफाया ने, जो होर का बेटा और यरूशलेम के आधे हल्के का सरदार था, मुरम्मत की। और उससे आगे यदाया बिन हरुमसफ ने अपने ही घर के सामने तक की मुरम्मत की। और उससे आगे हतूश बिन हसबानिया ने मुरम्मत की। मिल्काया बिन हारेम और हसोब बिन पखत मुआब ने दूसरे हिस्से की और तनूरों के बुर्ज की मुरम्मत की। और उससे आगे सलोम बिन हलोहेश ने, जो यरूशलेम के आधे हल्का का सरदार था, और उसकी बेटियों ने मुरम्मत की। वादी के फाटक की मुरम्मत हनून और जनुवाहा के बादशाहों ने की। उन्होंने उसे बनाया और उसके कवाड़े और चिटखनियां और अड़बंगे लगाए। और कूड़े के फाटक तक 1000 हाथ दीवार तैयार की। और कूड़े के फाटक की मुरम्मत मलकिया बिन रेखाब ने की, जो बैते हिक्राम के हल्का का सरदार था। उसने उसे बनाया और उसके कवाड़े और चिटखनियां और अड़बंगे लगाए। और चश्मा फाटक को सलोम बिन केलोहोजा ने, जो मिस्फा के हल्का का सरदार था, मुरम्मत किया। उसने उसे बनाया और उसको पाटा और उसके कवाड़े और चिटखनियां और उसके अड़बंगे लगाए। और बादशाही बाग के पास शेलोख के हौज की दीवार को उस सीढ़ी तक, जो दाऊद के शहर से नीचे आती है, बनाया। फिर नाहमिया बिन गजबूक ने, जो बैते सोर के आधे हल्का का सरदार था, दाऊद की कब्रों के सामने की जगह और उस हौज तक जो बनाया गया था और सूरमाओं के घर तक मुरम्मत की। फिर लावियों में से होरोम बिन बानी ने मुरम्मत की। उससे आगे हसबिया ने, जो केलाया के आधे हल्के का सरदार था, अपने हल्का की तरफ से मुरम्मत की। फिर उनके भाइयों में से बुए बिन हंदाद ने,
जो किलाया के आधे हल्का का सरदार था, मुरम्मत की। और उससे आगे ऐजर बिन यशु मिस्फा के सरदार ने दूसरे टुकड़े की, जो मोड़ के पास सलाह खाने की चढ़ाई के सामने है, मुरम्मत की। फिर बारूक बिन जबी ने सरगर्मी से उस मोड़ से सरदार काहिन अलियासब के घर के दरवाजे तक एक और टुकड़े की मुरम्मत की। फिर मरिमोत बिन ओरिया बिन हकोस ने एक और टुकड़े की अलियासब के घर के दरवाजे से अलियासब के घर के आखिर तक मुरम्मत की। और फिर नशेब के रहने वाले काहिनों ने मुरम्मत की। फिर बिन्यामीन और हसोब ने अपने घर के सामने तक मुरम्मत की। फिर अजरिया बिन मासिया बिन अनानिया ने अपने घर के बराबर तक मुरम्मत की। फिर बनवी बिन हंदाद ने अजरिया के घर से दीवार के मोड़ और कोने तक एक और टुकड़े की मुरम्मत की। फलाल बिन ओजी ने मोड़ के सामने के हिस्सा की और उस बुर्ज की, जो कैद खाना के सहन के पास के शाही महल से बाहर निकला हुआ है, मुरम्मत की। फिर फिदाया बिन पर औस ने मुरम्मत की। और नतनियम मशरिक की तरफ औफिल में पानी फाटक के सामने और उस बुर्ज तक बसे हुए थे, जो बाहर निकला हुआ था। फिर तकवियों ने उस बड़े बुर्ज के सामने, जो बाहर निकला हुआ है, और औफल की दीवार तक एक और टुकड़े की मुरम्मत की। घोड़ा फाटक के ऊपर काहिनों ने अपने अपने घर के सामने मुरम्मत की। उनके पीछे सदूक बिन अमीर ने अपने घर के सामने मुरम्मत की। और फिर मशरकी फाटक के दरबान समिया बिन सकनिया ने मुरम्मत की। फिर हनानिया बिन सलमिया और हनून ने, जो सल्फ का छठा बेटा था, एक और टुकड़े की मुरम्मत की। फिर मुसालम बिन बरकिया ने अपनी कोठड़ी के सामने मुरम्मत की। फिर सुनारों में से एक शख्स मलकिया ने नतनियम और सौदागरों के घर तक हम फकाद के फाटक के सामने और कोने की चढ़ाई तक मुरम्मत की। और उस कोने की चढ़ाई और भेड़ फाटक के बीच सुनारों और सौदागरों ने मुरम्मत की। नहमिया चौथा बाब। लेकिन ऐसा हुआ, जब सनबलत ने सुना कि हम शहर पनाह बना रहे हैं, तो वो जल गया और बहुत गुस्सा हुआ और यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। और वो अपने भाइयों और सामरिया के लश्कर के आगे यूं कहने लगा कि ये कमजोर यहूदी क्या कर रहे हैं? क्या ये अपने गिर्द मोर्चाबंदी करेंगे? क्या वो कुर्बानी चढ़ाएंगे? क्या वो एक ही दिन में सब कुछ कर चुकेंगे? क्या वो जले हुए पत्थरों को कूड़े के ढेरों में से निकालकर फिर नए कर देंगे? और तोबिया अमूनी उसके पास खड़ा था, सो वो कहने लगा, जो कुछ वो बना रहे हैं, अगर उस पर लूमड़ी चढ़ जाए, तो वो उनकी पत्थर की शहर पनाह को गिरा देगी। सुन ले ए हमारे खुदा, क्योंकि हमारी हकारत होती है, और उनकी मलामत उन्हीं के सर पर डाल। और असीरी के मुल्क में उनको गारतगरों के हवाला कर दे, और उनकी बदी को ना ढांक, और उनकी खता तेरे हजूर से मिटाई ना जाए, क्योंकि उन्होंने मैमारों के सामने तुझे गुस्सा दिलाया है। गर्ज हम दीवार बनाते रहे, और सारी दीवार आधी बुलंदी तक जोड़ी गई, क्योंकि लोग दिल लगाकर काम करते थे। पर जब संबलत और तोबिया
और अरबों और अमोनियों और अशदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की फसील मुरम्मत होती जाती है और दरारें बंद होने लगी हैं, तो वो जल गए और सबों ने मिलकर बंदिश बांधी कि आकर यरूशलेम से लड़ें और वहां परेशानी पैदा करें। पर हमने अपने खुदा से दुआ की और उनके सबब से दिन और रात उनके मुकाबला में पहरा बिठाए रखा। और यहूदा कहने लगा कि बोझ उठाने वालों का जोर घट गया और मलबा बहुत है, सो हम दीवार नहीं बना सकते हैं। और हमारे दुश्मन कहने लगे कि जब तक हम उनके बीच पहुंचकर उनको कत्ल न कर डालें और काम माकूफ न कर दें, तब तक उनको ना मालूम होगा ना वो देखेंगे। और जब वो यहूदी जो उनके आसपास रहते थे आए, तो उन्होंने सब जगहों से 10 बार आकर हमसे कहा कि तुमको हमारे पास लौट आना जरूर है। इसलिए मैंने शहर पनाह के पीछे की जगह के सबसे नीचे हिस्सों में, जहां जहां खुला था, लोगों को अपनी अपनी तलवार और बर्छी और कमान लिए हुए उनके घरानों के मुताबिक बिठा दिया। तब मैं देखकर उठा और अमीरों और हाकिमों और बाकी लोगों से कहा कि तुम उनसे मत डरो। खुदावंद को जो बुजुर्ग और मुहीब है याद करो और अपने भाइयों और बेटे बेटियों और अपनी बीवियों और घर के लिए लड़ो। और जब हमारे दुश्मन ने सुना कि ये बात हमको मालूम हो गई और खुदा ने उनका मंसूबा बातिल कर दिया, तो हम सब के सब शहर पनाह को अपने अपने काम पर लौटे। और ऐसा हुआ कि उस दिन से मेरे आधे नौकर काम में लग जाते और आधे बर्छियां और ढालें और कमाने लिए और बख्तर पहने रहते थे। और वो जो हाकिम थे यहूदा के सारे खानदान के पीछे मौजूद रहते थे। सो जो लोग दीवार बनाते थे और जो बोझ उठाते और ढोते थे, हर एक अपने एक हाथ से काम करता था और दूसरे में अपना हथियार लिए रहता था। और मेमारों में से हर एक आदमी अपनी तलवार अपनी कमर से बांधे हुए काम करता था। और वो जो नरसिंगा फूंकता था मेरे पास रहता था। और मैंने अमीरों और हाकिमों और बाकी लोगों से कहा कि काम तो बड़ा और फैला हुआ है और हम दीवार पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं। सो जिधर से नरसिंगा तुमको सुनाई दे, उधर ही तुम हमारे पास चले आना। हमारा खुदा हमारे लिए लड़ेगा। यूं हम काम करते रहे और उनमें से आधे लोग पौ फटने के वक्त से तारों के दिखाई देने तक बर्छियां लिए रहते थे। और मैंने उसी मौका पर लोगों से ये भी कह दिया था कि हर शख्स अपने नौकर को लेकर यरूशलेम में रात काटा करे, ताकि रात को वो हमारे लिए पहरा दिया करें और दिन को काम करें। सो ना तो मैं, ना मेरे भाई, ना नौकर और ना पहरे के लोग जो मेरे पैरों थे कभी अपने कपड़े उतारते थे, बल्कि हर शख्स अपना हथियार लिए हुए पानी के पास जाता था। नहमिया 5वां बाब। फिर लोगों और उनकी बीवियों की तरफ से उनके यहूदी भाइयों पर बड़ी शिकायत हुई, क्योंकि कई ऐसे थे जो कहते थे कि हम और हमारे बेटे बेटियां बहुत हैं, सो हम अनाज ले लें ताकि खाकर जीते रहें। और बाज ऐसे भी थे जो कहते थे कि हम अपने खेतों
और अंगूरस्तानों और मकानों को गिरवो रखते हैं, ताकि हम काल में अनाज ले लें। और कितने कहते थे कि हमने अपने खेतों और अंगूरस्तानों पर बादशाह के खैराज के लिए रुपया कर्ज लिया है, पर हमारे जिस्म तो हमारे भाइयों के जिस्म की तरह हैं, और हमारे बाल बच्चे ऐसे हैं जैसे उनके बाल बच्चे। और देखो, हम अपने बेटे बेटियों को नौकर होने के लिए गुलामी के सपुर्द करते हैं, और हमारी बेटियों में से बाज लौंडियां बन चुकी हैं, और हमारा कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे खेत और अंगूरस्तान औरों के कब्जा में हैं। जब मैंने उनकी फरियाद और ये बातें सुनी तो मैं बहुत गुस्सा हुआ, और मैंने अपने दिल में सोचा और अमीरों और हाकिमों को मुलामत करके उनसे कहा, तुम में से हर एक अपने भाई से सूद लेता है। और मैंने एक बड़ी जमायत को उनके खिलाफ जमा किया, और मैंने उनसे कहा कि हमने अपने मकदूर के मुआफिक अपने यहूदी भाइयों को, जो और कौमों के हाथ बेच दिए गए थे, दाम देकर छुड़ाया। सो क्या तुम अपने ही भाइयों को बेचोगे? और क्या वो हमारे ही हाथ में बेचे जाएंगे? तब वो चुप रहे और उनको कुछ जवाब न सूझा। और मैंने ये भी कहा कि ये काम जो तुम करते हो ठीक नहीं। क्या और कौमों की मुलामत के सबब से, जो हमारी दुश्मन हैं, तुमको खुदा के खौफ में चलना लाजिम नहीं? मैं भी और मेरे भाई और मेरे नौकर भी उनको रुपया और गल्ला सूद पर देते हैं, पर मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि हम सब सूद लेना छोड़ दें। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि आज ही के दिन उनके खेतों और अंगूरस्तानों और जैतून के बागों और घरों को और उस रुपए और अनाज और मै और तेल के समे हिस्सा को जो तुम उनसे जबरन लेते हो, उनको वापस कर दो। तब उन्होंने कहा कि हम उनको वापस कर देंगे और उनसे कुछ ना मांगेंगे। जैसा तू कहता है हम वैसा ही करेंगे। फिर मैंने काहिनों को बुलाया और उनसे कसम ली कि वो इसी वादा के मुताबिक करेंगे। फिर मैंने अपना दामन झाड़ा और कहा कि इसी तरह से खुदा हर शख्स को जो अपने इस वादा पर अमल ना करे, उसके घर से और उसके कारोबार से झाड़ डाले। वो इसी तरह झाड़ दिया जाए और निकाल फेंका जाए। तब सारी जमायत ने कहा आमीन, और खुदावंद की हम्द की, और लोगों ने इस वादा के मुताबिक काम किया। इलावा इसके, जिस वक्त से मैं यहूदा के मुल्क में हाकिम मुकर्रर हुआ, यानी अर्थशास्त्र बादशाह के 20वें बरस से 32वें बरस तक, गर्ज 12 बरस मैंने और मेरे भाइयों ने हाकिम होने की रोटी ना खाई। लेकिन अगले हाकिम जो मुझसे पहले थे, रैयत पर एक बार थे, और इलावा 40 मिस्काल चांदी के रोटी और मैं उनसे लेते थे। बल्कि उनके नौकर भी लोगों पर हुकूमत जताते थे। लेकिन मैंने खुदा के खौफ के सबब से ऐसा न किया, बल्कि मैं इस शहर पनाह के काम में बराबर मशगूल रहा। और मैंने कुछ जमीन भी नहीं खरीदी, और मेरे सब नौकर वहां काम के लिए इकट्ठे रहते थे। इसके सिवा उन लोगों के अलावा जो हमारे आसपास की कौमों में से हमारे पास आते थे, यहूदियों और सरदारों से 150 आदमी
मेरे दस्तरखान पर होते थे, और एक बैल और 6 मोटी मोटी भेड़ें एक दिन के लिए तैयार होती थीं। मुर्गियां भी मेरे लिए तैयार की जाती थीं, और 10-10 दिन के बाद हर किस्म की मै का जखीरा तैयार होता था। बावजूद इस सब के मैंने हाकिम होने की रोटी तलब न की, क्योंकि इन लोगों पर गुलामी गिरान थी। ऐ मेरे खुदा, जो कुछ मैंने इन लोगों के लिए किया है, उसे तू मेरे हक में भलाई के लिए याद रख। नाहमिया 6 बाब। जब संबलत और तौबिया और जश्म अरबी और हमारे बाकी दुश्मनों ने सुना कि मैं शहर पनाह को बना चुका और उसमें कोई रखना बाकी नहीं रहा, अगरचे उस वक्त तक मैंने फाटकों में कवाड़े नहीं लगाए थे, तो संबलत और जश्म ने मुझे ये कहला भेजा कि आ हम अफू के मैदान के किसी गांव में या बाहम मुलाकात करें, पर वो मुझसे बदी करने की फिक्र में थे। सो मैंने उनके पास कासिदों से कहला भेजा कि मैं बड़े काम में लगा हूं और आ नहीं सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास आने से ये काम क्यों मौकूफ रहे? उन्होंने 4 बार मेरे पास ऐसा ही पैगाम भेजा और मैंने उनको इसी तरह का जवाब दिया। फिर संबलत ने 5वीं बार उसी तरह से अपने नौकर को मेरे पास हाथ में खुली चिट्ठी लिए हुए भेजा, जिसमें लिखा था कि और कौमों में ये अफवाह है और जश्मू यही कहता है कि तेरा और यहूदियों का इरादा बगावत करने का है। इसी सबब से तू शहर पनाह बनाता है और तू इन बातों के मुताबिक उनका बादशाह बनना चाहता है। और तूने नबियों को भी मुकर्रर किया कि यरूशलेम में तेरे हक में मुनादी करें और कहें कि यहूदा में एक बादशाह है। पस इन बातों के मुताबिक बादशाह को इत्तला की जाएगी। सो अब आ हम बाहम मशवरा करें। तब मैंने उसके पास कहला भेजा, जो तू कहता है इस तरह की कोई बात नहीं हुई, बल्कि तू ये बातें अपने ही दिल से बनाता है। वो हम सबको डराना चाहते थे और कहते थे कि इस काम में उनके हाथ ऐसे ढीले पड़ जाएंगे कि वो होने ही का नहीं। पर अब ए खुदा, तू मेरे हाथों को जोर बख्श। फिर मैं समिया बिन दिलाया बिन मुहातिबिल के घर गया। वो घर में बंद था। उसने कहा, हम खुदा के घर में हैकल के अंदर मिलें और हैकल के दरवाजों को बंद कर लें, क्योंकि वो तुझे कत्ल करने को आएंगे। वो जरूर रात को तुझे कत्ल करने को आएंगे। मैंने कहा, क्या मुझसा आदमी भागे? और कौन है जो मुझसा हो और अपनी जान बचाने को हैकल में घुसे? मैं अंदर नहीं जाने का। और मैंने मालूम कर लिया कि खुदा ने उसे नहीं भेजा था, लेकिन उसने मेरे खिलाफ पेशनगोई की, बल्कि संबलत और तौबिया ने उसे उजरत पर रखा था, और उसको इसलिए उजरत दी गई ताकि मैं डर जाऊं और ऐसा काम करके खताकार ठहरूं और उनको बुरी खबर फैलाने का मजमून मिल जाए, ताकि मुझे मलामत करें। ऐ मेरे खुदा, तौबिया और संबलत को उनके इन कामों के लिहाज से, और नुआयदा नबिया को भी और बाकी नबियों को जो मुझे डराना चाहते थे, याद रख। गर्ज 52 दिन में ओवल के महीने की 50वीं तारीख को शहर पनाह बन चुकी।
जब हमारे सब दुश्मनों ने यह सुना तो हमारे आसपास की सब कौमें डरने लगीं और अपनी ही नजर में खुद जलील हो गईं, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि ये काम हमारे खुदा की तरफ से हुआ। इसके सिवा उन दिनों में यहूदा के अमीर बहुत से खत तौबिया को भेजते थे और तौबिया के खत उनके पास आते थे, क्योंकि यहूदा में बहुत लोगों ने उससे कौलो करार किया था, इसलिए कि वो सिकनिया बिन एराख का दामाद था और उसके बेटे यहुआनान ने मुसालिम बिन बरखिया की बेटी को ब्याह लिया था, और वो मेरे आगे उसकी नेकियों का बयान भी करते थे और मेरी बातें उसे सुनाते थे, और तौबिया मुझे डराने को चिट्ठियां भेजा करता था। नहमिया 7वां बाब। जब शहर पनाह बन चुकी और मैंने दरवाजे लगा लिए और दरबान और गाने वाले और लावी मुकर्रर हो गए, तो मैंने यरूशलेम को अपने भाई हनानी और किला के हाकम हनानिया के सपुर्द किया, क्योंकि वो अमानतदार और बहुतों से ज्यादा खुदा तरस था। और मैंने उनसे कहा कि जब तक धूप तेज ना हो यरूशलेम के फाटक ना खुलें, और जब वो पहरे पर खड़े हों तो कबाड़े बंद किए जाएं, और तुम उनमें अड़बंगे लगाओ और यरूशलेम के बाशिंदों में से पहरे वाले मुकर्रर करो कि हर एक अपने घर के सामने अपने पहरे पर रहे। और शहर तो वसी और बड़ा था, पर उसमें लोग कम थे और घर बने ना थे। और मेरे खुदा ने मेरे दिल में डाला कि अमीरों और सरदारों और लोगों को इकट्ठा करूं, ताकि नसबनामा के मुताबिक उनका शुमार किया जाए। और मुझे उन लोगों का नसबनामा मिला जो पहले आए थे, और उसमें ये लिखा हुआ पाया, मुल्क के जिन लोगों को शाह बाबल को ले गया था, उन असीरों की असीरी में से वो जो निकल आए और यरूशलेम और यहूदा में अपने अपने शहर को गए, ये हैं जो जरबाबल, यशु, नहमिया, अजराया, रहमिया, नहमानी, मर्दकी, बिलशान, मिस्रफत, बगवी, नहूम और बाना के साथ आए थे। बनी इस्राएल के लोगों का शुमार ये था: बनी परोस 2170, बनी सफ्तिया 372, बनी इराक 652, बनी पख्तुआब जो यशु और योआब की नस्ल में से थे 2818, बनी एलाम 1254, बनी जुतु 845, बनी जकी 760, बनी बनवी 648, बनी बबी 628, बनी अजजाद 2322, बनी अदनुकाम 667, बनी बगवी 2067, बनी अदेन 655, हिजकिय्याह के खानदान में से बनी अतीर 98, बनी हशूम 328, बनी बसी 324, बनी हारिफ 112, बनी जबून 95, बैतलहम और नतूफा के लोग 188, अनतोत के लोग 128, बैते अजमौत के लोग 42, किरते यरियम, कफीरा और बेरोत के लोग 743, रामा और जेब्बा के लोग 621,
मिकमास के लोग 122, बैतिल और आई के लोग 123, दूसरे नबू के लोग 52, दूसरे अलियाम की औलाद 1254, बनी हारिम 320, यरहू के लोग 345, लोद और हादीद और अदनों के लोग 721, बनी सनाहा 3930। फिर काहिन यानी यशु के घराने में से बनी युदाया 973, बनी अमीर 1052, बनी फिशहोर 1247, बनी हारेम 1017। फिर लावी यानी बनी हवैदवा में से यशु और कदमियल की औलाद 74, और गाने वाले यानी बनी आसफ 148, और दरबान जो सलूम और अतीर और तलमोन और अकोब और खेततिया और सोबी की औलाद थे 138, और नेतनियम यानी बनी जेहा, बनी होस्फा, बनी तोबोत, बनी करोस, बनी सीगा, बनी कदून, बनी फदून, बनी लिब्ना, बनी हिजाबा, बनी शिल्मी, बनी हनान, बनी जदेल, बनी हजार, बनी रियाया, बनी रसेन, बनी नकवादा, बनी जजाम, बनी उजा, बनी फासख, बनी बसी, बनी मौनीम, बनी नफो शासीम, बनी बकबूक, बनी उकफा, बनी हुरहूर, बनी बसलियत, बनी मेहेदा, बनी हिर्शा, बनी बरकोस, बनी ससेरा, बनी तामहा, बनी निसाया, बनी कतीफा, सुलेमान के खादिमों की औलाद, बनी सौती, बनी सोफरत, बनी फरेदा, बनी याला, बनी दक्रून, बनी जदेल, बनी सफ्तिया, बनी खतेल, बनी फकरूत, जाबाइम और बनी अमून, सब नतनियम और सुलेमान के खादिमों की औलाद 392। और जो लोग तल महल और तल हरासा और करोब और अदोन और अमीर से गए थे, पर अपने आबाई खानदानों और नस्ब का पता ना दे सके कि इसराइल में से थे या नहीं, सो ये हैं: बनी दिलाया, बनी तौबिया, बनी निकोदा 642, और काहिनों में से बनी हेबाया, बनी हकूस और बनी बर्जली की औलाद, जिसने जेलादी बर्जली की बेटियों में से एक लड़की को ब्याह लिया और उनके नाम से कहलाया। उन्होंने अपनी सनद उनके दरमियान जो नसब नामों के मुताबिक गिने गए थे ढूंढी, पर वो ना मिली, इसलिए वो नापाक माने गए और कहानत से खारिज हुए। और हाकिम ने उनसे कहा कि वो पाक तरीन चीजों में से ना खाएं जब तक कोई काहिन औरेमो तैमीम लिए हुए बरपा ना हो। सारी जमायत के लोग मिलकर 42,360 थे, इलावा उनके गुलामों और लौंडियों का शुमार 7,337 था, और उनके साथ 245 गाने वाले और गाने वालियां थी। उनके घोड़े 736, उनके खच्चर 245, उनके ऊंट 435, उनके गधे 6,720 थे। और आबाई खानदानों के सरदारों में से बाज ने उस काम के लिए दिया। हाकिम ने 1000 सोने के दरहम और 50 प्याले
اور काहिनों के 530 पैरहन खजाना में दाखिल किए, और आबाई खानदानों के सरदारों में से बाज ने उस काम के खजाना में 20,000 सोने के दिरहम और 2,200 मना चांदी दी। और बाकी लोगों ने जो दिया वो 20,000 सोने के दिरहम और 2,000 मना चांदी और काहिनों के 67 पैरहन थे। सो काहिन और लावी और दरबान और गाने वाले और बाज लोग और नेतनियम और तमाम इस्राएल अपने अपने शहर में बस गए। और जब 7वां महीना आया तो बनी इस्राएल अपने अपने शहर में थे। नहमिया 8वां बाब। और सब लोग यकतन होकर पानी फाटक के सामने के मैदान में इकट्ठे हुए, और उन्होंने अज़रा फिकिया से अर्ज की कि मूसा की शरीयत की किताब को, जिसका खुदावन ने इस्राएल को हुक्म दिया था, लाए। और 7वें महीने की पहली तारीख को अज़रा काहिन तौरेत को जमायत के यानी मर्दों और औरतों और उन सब के सामने ले आया जो सुनकर समझ सकते थे। और वो उसमें से पानी फाटक के सामने के मैदान में सुबह से दोपहर तक मर्दों और औरतों और सबों के आगे जो समझ सकते थे पढ़ता रहा। और सब लोग शरीयत की किताब पर कान लगाए रहे। और अज़रा फिकिया एक चोबी मिंबर पर, जो उन्होंने इसी काम के लिए बनाया था, खड़ा हुआ। और उसके पास मित्ताया और समा और अनाया और ओरियाहा और खिलकिया और मेयासा उसके दाहिने खड़े थे। और उसके बाएं फिदियाहा और मिसाहिल और मिल्किया और हाशूम और हसबदाना और जिक्रिया और मुसालिम थे। और अज़रा ने सब लोगों के सामने किताब खोली, क्योंकि वो सब लोगों से ऊपर था। और उसने उसे खोला तो सब लोग उठ खड़े हुए। और अज़रा ने खुदावंद खुदाए अजीम को मुबारक कहा। और सब लोगों ने अपने हाथ उठाकर जवाब दिया, आमीन आमीन। और उन्होंने औंधे मुंह जमीन तक झुककर खुदावंद को सिजदा किया। और यशु और बानी और सिरबिया और यामिन और अकोब और सबती और हुदाया और मसीहा और किलाता और अज़रिया और यूज़बद और हनान और फिलाया और लावी लोगों को शरीयत समझाते गए। और लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े रहे। और उन्होंने उस किताब यानी खुदा की शरीयत में से साफ आवाज से पढ़ा, फिर उसके मानी बताए और उनको इबारत समझा दी। और नहमिया ने, जो हाकिम था, और अज़रा काहिन और फिकिया ने और उन लावियों ने जो लोगों को सिखा रहे थे, सब लोगों से कहा, आज का दिन खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए मुकद्दस है। ना गम करो ना रो, क्योंकि सब लोग शरीयत की बातें सुनकर रोने लगे थे। फिर उसने उनसे कहा कि अब जाओ और जो मोटा है खाओ और जो मीठा है पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भी भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे खुदावंद के लिए मुकद्दस है। और तुम उदास मत हो, क्योंकि खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनागाह है। और लावियों ने
सब लोगों को चुप कराया और कहा, खामोश हो जाओ, क्योंकि आज का दिन मुकद्दस है और गम न करो। सो सब लोग खाने पीने और हिस्सा भेजने और बड़ी खुशी करने को चले गए, क्योंकि वो उन बातों को जो उनके आगे पढ़ी गईं समझे थे। और दूसरे दिन सब लोगों के आबाई खानदानों के सरदार और काहिन और लावी अज़रिया फिकिया के पास इकट्ठे हुए कि तौरात की बातों पर ध्यान लगाएं। और उनको शरीयत में ये लिखा मिला कि खुदावंद ने मूसा की मार्फत फरमाया है कि बनी इस्राएल 7वें महीने की ईद में झोंपड़ियों में रहा करें और अपने सब शहरों में और यरूशलेम में ये ऐलान और मुनादी कराएं कि पहाड़ पर जाकर जैतून की डालियां और जंगली जैतून की डालियां और मेहंदी की डालियां और खजूर की शाखें और घने दरख्तों की डालियां झोंपड़ियों के बनाने को लाओ, जैसा लिखा है। सो लोग जा जाकर उनको लाए, और हर एक ने अपने घर की छत पर और अपने अहाता में और खुदा के घर के सहनों में और पानी फाटक के मैदान में और इफ्राइमी फाटक के मैदान में अपने लिए झोंपड़ियां बनाईं। और उन लोगों की सारी जमायत ने जो असीरी से फिर आए थे झोंपड़ियां बनाईं और उन्हीं झोंपड़ियों में रहे, क्योंकि यशु बिन नून के दिनों से उस दिन तक बनी इस्राएल ने ऐसा नहीं किया था। चुनाचे बहुत बड़ी खुशी हुई, और पहले दिन से आखिरी दिन तक रोज बरोज उसने खुदा की शरीयत की किताब पढ़ी। और उन्होंने 7 दिन ईद मनाई और 8वें दिन दस्तूर के मुआफिक मुकद्दस मजमा फराहम हुआ। नहमिया 9वां बाब। फिर इसी महीने की 24वीं तारीख को बनी इस्राएल रोजा रखकर और टाट ओढ़कर और मिट्टी अपने सिर पर डालकर इकट्ठे हुए, और इस्राएल की नस्ल के सब परदेशियों से अलग हो गए, और खड़े होकर अपने गुनाहों और अपने बाप दादा की खताओं का इकरार किया। और उन्होंने अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर एक पहर तक खुदावंद अपने खुदा की शरीयत की किताब पढ़ी, और दूसरे पहर में इकरार करके खुदावंद अपने खुदा को सिजदा करते रहे। तब कदमियल यशु और बानी और सबनिया और सुबनी और सरबिया और बानी और कैनानी ने लावियों की सीढ़ियों पर खड़े होकर बुलंद आवाज से खुदावंद अपने खुदा से फरियाद की। फिर यशु और कदमियल और बानी और हसबानिया और सरबिया और हुदाया और सबनिया और फिथाया लावियों ने कहा, खड़े हो जाओ और कहो, खुदावंद हमारा खुदा अजल से अब तक मुबारक है। तेरा जलाली नाम मुबारक हो, जो सब हमदो तारीफ से बाला है। तू ही अकेला खुदावंद है। तूने आसमान और आसमानों के आसमान को और उनके सारे लश्कर को और जमीन को और जो कुछ उस पर है और समुद्रों को और जो कुछ उनमें है बनाया, और तू उन सबों का परवरदिगार है। और आसमान का लश्कर तुझे सिजदा करता है। तू वो खुदावंद खुदा है जिसने इब्राम को चुन लिया और उसे कसदियों के ओर से निकाल लाया और उसका नाम इब्राहिम रखा। तूने उसका दिल अपने हजूर वफादार पाया
اور کینانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور یبوسیوں اور جرجاسیوں کا ملک دینے کا عہد اس سے باندھا، تاکہ اسے اس کی نسل کو دے، اور تو نے اپنے سخن پورے کیے، کیونکہ تو صادق ہے، اور تو نے مصر میں ہمارے باپ دادا کی مصیبت پر نظر کی، اور بحر کلزم کے کنارے ان کی فریاد سنی، اور فرعون اور اس کے سب نوکروں اور اس کے ملک کی سب رعیت پر نشان اور عجائب کر دکھائے، کیونکہ تو جانتا تھا کہ وہ غرور کے ساتھ ان سے پیش آئے، سو تیرا بڑا نام ہوا جیسا آج ہے۔ اور تو نے ان کے آگے سمندر کو 2 حصے کیا، ایسا کہ وہ سمندر کے بیچ سوکھی زمین پر ہو کر چلے، اور تو نے ان کا پیچھا کرنے والوں کو گہراؤں میں ڈالا، جیسا پتھر سمندر میں پھینکا جاتا ہے، اور تو نے دن کو بادل کے ستون میں ہو کر ان کی رہنمائی کی، اور رات کو آگ کے ستون میں، تاکہ جس راستے ان کو چلنا تھا اس میں ان کو روشنی ملے۔ اور تو کوہ سینا پر اتر آیا، اور تو نے آسمان پر سے ان کے ساتھ باتیں کی، اور راست احکام اور سچے قانون اور اچھے آئین و فرمان ان کو دیے، اور ان کو اپنے مقدس سبت سے واقف کیا، اور اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت ان کو احکام اور آئین اور شریعت دی، اور تو نے ان کی بھوک مٹانے کو آسمان پر سے روٹی دی، اور ان کی پیاس بجھانے کو چٹان میں سے ان کے لیے پانی نکالا، اور ان کو فرمایا کہ وہ جا کر اس ملک پر قبضہ کریں جس کو ان کو دینے کی تو نے قسم کھائی تھی۔ لیکن انہوں نے اور ہمارے باپ دادا نے گھمنڈ کیا اور گردن کش بنے، اور تیرے حکموں کو نہ مانا، اور فرمانبرداری سے انکار کیا، اور تیرے عجائب کو جو تو نے ان کے درمیان کیے یاد نہ رکھا، بلکہ گردن کش بنے، اور اپنی بغاوت میں اپنے لیے ایک سردار مقرر کیا، تاکہ اپنی غلامی کی طرف لوٹ جائیں۔ پر تو وہ خدا ہے جو رحیم و کریم، معاف کرنے کو تیار، اور قہر میں دھیما، اور شفقت میں غنی ہے۔ سو تو نے ان کو ترک نہ کیا، پر جب انہوں نے اپنے لیے ڈھالا ہوا بچڑا بنا کر کہا، یہ تیرا خدا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا، اور یوں غصہ دلانے کے لیے بڑے بڑے کام کیے، تو بھی تو نے اپنی گوناگون رحمتوں سے ان کو بیابان میں چھوڑ نہ دیا۔ دن کو بادل کا ستون ان کے اوپر سے دور نہ ہوا، تاکہ راستہ میں ان کی رہنمائی کرے، اور نہ رات کو آگ کا ستون دور ہوا، تاکہ وہ ان کو روشنی اور وہ راستہ دکھائے جس سے ان کو چلنا تھا۔ اور تو نے اپنی نیک روح بھی ان کی تربیت کے لیے بخشی، اور من کو ان کے منہ سے نہ روکا، اور ان کو پیاس بجھانے کو پانی دیا۔ 40 برس تک تو بیابان میں ان کی پرورش کرتا رہا، وہ کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے، نہ تو ان کے کپڑے پرانے ہوئے، اور نہ ان کے پاؤں سوجھے۔ اس کے سوا تو نے ان کو مملکتیں اور امتیں بخشی، جن کو تو نے ان کے حصوں کے مطابق ان کو بانٹ دیا۔ چنانچہ وہ سیہون کے ملک اور شاہ حسبون کے ملک اور بسن کے بادشاہ اوج کے ملک پر قابض ہوئے، اور تو نے ان کی اولاد کو بڑھا کر آسمان کے ستاروں کی مانند کر دیا، اور ان کو
اس ملک میں لایا جس کی بابت تو نے ان کے باپ دادا سے کہا تھا کہ وہ جا کر اس پر قبضہ کریں، سو ان کی اولاد نے آ کر اس ملک پر قبضہ کیا، اور تو نے ان کے آگے اس ملک کے باشندوں یعنی کینانیوں کو مغلوب کیا، اور ان کو ان کے بادشاہوں اور اس ملک کے لوگوں سمیت ان کے ہاتھ میں کر دیا کہ جیسا چاہیں ویسا ان سے کریں۔ سو انہوں نے فصیلدار شہروں اور زرخیز ملک کو لے لیا، اور وہ سب طرح کے اچھے مال سے بھرے ہوئے گھروں اور کھودے ہوئے کنووں اور بہت سے انگورستان اور زیتون کے باغوں اور پھلدار درختوں کے مالک ہوئے۔ پھر وہ کھا کر سیر ہوئے اور موٹے تازہ ہو گئے، اور تیرے بڑے احسان سے نہایت حظ اٹھایا، تو بھی وہ نافرمان ہو کر تجھ سے باغی ہوئے، اور انہوں نے تیری شریعت کو پیٹھ پیچھے پھینکا، اور تیرے نبیوں کو جو ان کے خلاف گواہی دیتے تھے تاکہ ان کو تیری طرف پھرا لائیں، قتل کیا، اور انہوں نے غصہ دلانے کے بڑے بڑے کام کیے۔ اس لیے تو نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کر دیا، جنہوں نے ان کو ستایا، اور اپنے دکھ کے وقت میں جب انہوں نے تجھ سے فریاد کی تو نے آسمان پر سے سن لیا، اور اپنی گوناگون رحمتوں کے مطابق ان کو چھڑانے والے دیے، جنہوں نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ لیکن جب ان کو آرام ملا تو انہوں نے پھر تیرے آگے بدکاری کی، اس لیے تو نے ان کو ان کے دشمنوں کے قبضہ میں چھوڑ دیا، سو وہ ان پر مسلط رہے۔ تو بھی جب وہ رجوع لائے اور تجھ سے فریاد کی تو نے آسمان پر سے سن لیا، اور اپنی رحمتوں کے مطابق ان کو بار بار چھڑایا، اور تو نے ان کے خلاف گواہی دی تاکہ اپنی شریعت کی طرف ان کو پھیر لائے، پر انہوں نے گمنڈ کیا اور تیرے فرمان نہ مانے، بلکہ تیرے احکام کے برخلاف گناہ کیا، جن کو اگر کوئی مانے تو ان کے سبب سے جیتا رہے گا، اور اپنے کندھے کو ہٹا کر گردن کش بن گئے اور نہ سنا۔ تو بھی تو بہت برسوں تک ان کی برداشت کرتا رہا، اور اپنی روح سے اپنے نبیوں کی معرفت ان کے خلاف گواہی دیتا رہا، تو بھی انہوں نے کان نہ لگایا۔ اس لیے تو نے ان کو اور ملکوں کے لوگوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ باوجود اس کے تو نے اپنی گوناگون رحمتوں کے باعث ان کو نابود نہ کر دیا، اور نہ ان کو ترک کیا، کیونکہ تو رحیم و کریم خدا ہے۔ سو اب اے ہمارے خدا، بزرگ اور قادر و محیب خدا، جو عہد و رحمت کو قائم رکھتا ہے، وہ دکھ جو ہم پر اور ہمارے بادشاہوں پر اور ہمارے سرداروں اور ہمارے کاہنوں پر اور ہمارے نبیوں اور ہمارے باپ دادا پر اور تیرے سب لوگوں پر اسور کے بادشاہ کے زمانہ سے آج تک پڑا ہے، سو تیرے حضور ہلکا نہ معلوم ہو۔ تو بھی جو کچھ ہم پر آیا ہے اس سب میں تو عادل ہے، کیونکہ تو سچائی سے پیش آیا، پر ہم نے شرارت کی، اور ہمارے بادشاہوں اور سرداروں اور ہمارے کاہنوں اور باپ دادا نے نہ تو تیری شریعت پر عمل کیا اور نہ تیرے احکام اور شہادتوں کو مانا، جن سے تو ان کے خلاف گواہی دیتا رہا، کیونکہ انہوں نے اپنی مملکت میں اور تیرے بڑے احسان کے وقت جو تو نے ان پر کیا، اور اس وسیع اور زرخیز ملک میں جو تو نے ان کے حوالہ کر دیا،
तेरी इबादत ना की और ना वो अपनी बदकारियों से बाज आए। देख, आज हम गुलाम हैं, बल्कि उसी मुल्क में जो तूने हमारे बाप दादा को दिया कि उसका फल और पैदावार खाएं। सो देख, हम उसी में गुलाम हैं। वो अपनी कसीर पैदावार उन बादशाहों को देता है जिनको तूने हमारे गुनाहों के सबब से हम पर मुसल्लत किया है। वो हमारे जिस्मों और हमारे मवेशी पर भी जैसा चाहते हैं इख्तियार रखते हैं, और हम सख्त मुसीबत में हैं। इन सब बातों के सबब से हम सच्चा अहद करते और लिख भी देते हैं, और हमारे उमरा और हमारे लावी और हमारे काहिन उस पर मोहर करते हैं। नहमिया 10वां बाब। और वो जिन्होंने मोहर लगाई ये हैं: नहमिया बिन हल्काया हाकिम और सदकिया, सिराया, अजरिया, यर्मिया, फिशहूर, अमरिया, मलकिया, हतोश, सबनिया, मलूक, हारेम, मरिमोत, अब्दाया, दानिएल, जेंतून, बारूक, मुसालिम, अभिया, मयामिन, मुगारिया, बेलजी, समाया, ये काहिन थे। और लावी ये थे: यशु बिन अजनियाह बनवी, बनी हदनाद में से कदमियल, और उनके भाई सबनिया, मोदाया, किलाथा, फिलाया, हनान, मीका, रहोब, हसबाया, जकोर, सरबिया, सबनाया, हुदाया, बानी, बनियोनो। लोगों के रईस ये थे: परोस, पख्तुआब, अलियाम, जतुबानी, बनी उजाजा बबी, उदनाया, बगवी अदैन, अतीर हजकिया, अजोर, हुदाया, हशुम, बसी, खारेफ, अनोतवत, नौबी, मिगफियास, मुसालिम, हाजिर, मिशिजबेल, सदूक, यदू, फिल्थिया, हनान, हनाया, होसिया, हनानिया, हसोब, हिलोएस, फिलहा, सोबीक, रहूम, हसबना, मसाया, अखिया, हनान, अनान, मलूक, हारिम, बाना, और बाकी लोग, और काहिन, और लावी, और दरबान, और गाने वाले, और नेतनियम, और सब जो खुदा की शरीयत की खातिर और मुल्कों की कौमों से अलग हो गए थे, और उनकी बीवियां और उनके बेटे और बेटियां, गर्ज जिनमें समझ और अकल थी, वो सब के सब अपने भाई अमीरों के साथ मिलकर लानत और कसम में शामिल हुए, ताकि खुदा की शरीयत पर जो बंदाए खुदा मूसा की मार्फत मिली चलें, और यहूदा हमारे खुदावंद के सब हुक्मों और फरमानों और आईन को माने और उन पर अमल करें। और हम अपनी बेटियां मुल्क के बाशिंदों को ना दें, और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लें। और अगर मुल्क के लोग सब्बत के दिन कुछ माल या खाने की चीज बेचने को लाएं, तो हम सब्बत को या किसी मुकद्दस दिन को उनसे मूल ना लें। और 7वां साल और हर कर्ज का मुतालबा छोड़ दें। और हमने अपने लिए कानून ठहराए कि अपने खुदा के घर की खिदमत के लिए
साल ब साल मिस्काल का तीसरा हिस्सा दिया करें, यानी सब्बतों और नए चांदों की नजर की रोटी और दायमी नजर की कुर्बानी और दायमी सोख्तनी कुर्बानी के लिए और मुकर्रा ईदों और मुकद्दस चीजों और खता की कुर्बानियों के लिए कि इस्राएल के वास्ते कफारा हो और अपने खुदा के घर के सब कामों के लिए। और हमने यानी काहिनों और लावियों और लोगों ने लकड़ी के हदिये की बाबत कुर्रे डाले, ताकि उसे अपने खुदा के घर में बाप दादा के घरानों के मुताबिक मुकर्रा वक्तों पर साल ब साल खुदावंद अपने खुदा के मज़बा पर जलाने को लाया करें, जैसा शरीयत में लिखा है। और साल ब साल अपनी अपनी जमीन के पहले फल और सब दरख्तों के सब मेवों में से पहले फल खुदावंद के घर में लाएं। और जैसा शरीयत में लिखा है, अपने पहलोठे बेटों को और अपनी मवेशी यानी गाय, बैल, भेड़ बकरी के पहलोठे बच्चों को अपने खुदा के घर में काहिनों के पास, जो हमारे खुदा के घर में खिदमत करते हैं, लाएं। और अपने गुंधे हुए आटे और अपनी उठाई हुई कुर्बानियों और सब दरख्तों के मेवों और मै और तेल में से पहले फल को अपने खुदा के घर की कोठड़ियों में काहिनों के पास और अपने खेत की दैयकी लावियों के पास लाया करें, क्योंकि लावी सब शहरों में जहां हम काश्तकारी करते हैं 10वां हिस्सा लेते हैं। और जब लावी दैयकी लें तो कोई काहिन जो हारून की औलाद से हो लावियों के साथ हो, और लावी दैयकियों का 10वां हिस्सा हमारे खुदा के बैतुल माल की कोठड़ियों में लाएं, क्योंकि बनी इस्राएल और बनी लावी अनाज और मै और तेल की उठाई हुई कुर्बानियां उन कोठड़ियों में लाया करेंगे जहां मकदस के ज़रूफ और खिदमत गुजार काहिन और दरबान और गाने वाले हैं। और हम अपने खुदा के घर को नहीं छोड़ेंगे। नहमिया 11वां बाब। और लोगों के सरदार यरूशलेम में रहते थे, और बाकी लोगों ने कुर्रे डाले कि हर 10 शख्सों में से एक को शहर मुकद्दस यरूशलेम में बसने के लिए लाएं, और 9 बाकी शहरों में रहें। और लोगों ने उन सब आदमियों को जिन्होंने खुशी से अपने आप को यरूशलेम में बसने के लिए पेश किया, दुआ दी। उस सूबा के सरदार जो यरूशलेम में आ बसे ये हैं, पर यहूदा के शहरों में हर एक अपने शहर में अपनी ही मलकियत में रहता था, यानी अहले इस्राएल और काहिन और लावी और नतनियम और सुलेमान के मुलाजिमों की औलाद। और यरूशलेम में कुछ बनी यहूदा और कुछ बनी बिन्यामीन रहते थे। बनी यहूदा में से इताया बिन उजिया बिन जिक्रिया बिन अमरिया बिन सफ्तिया बिन मुहल्लिल बनी फारिस में से, और मासिया बिन बारूक बिन कुलहुजा बिन हिजाया बिन अदाया बिन योरेब बिन ज़करिया बिन शलोनी, सब बनी फारस जो यरूशलेम में बसे 468 सूरमा थे। और ये बनी बिन्यामीन हैं, सलो बिन मुसालिम बिन योएद बिन फिदाया बिन कोलाया बिन मसाया बिन अतियल बिन यसाया। फिर जबी सली
और 928 आदमी। और योएल बिन ज़िक्री उनका नाजिम था, और यहूदा बिन हसनबा शहर के हाकिम का नायब था। काहिनों में से यदुआ बिन योरेब और याकिन, शराया बिन खलकिया बिन मुसालिम बिन सदूक बिन मेरयोत बिन अखितोब खुदा के घर का नाजिम था। और उनके भाई जो हैकल में काम करते थे 822। और एदाया बिन यरूहाम बिन फलालिया बिन अमसी बिन ज़िक्रिया बिन फिशहोर बिन मेलाकिया, और उसके भाई अबाई खानदानों के रईस 242। और अमशी बिन अजरियल बिन अक्सी बिन मुसलिमोत बिन अमीर, और उनके भाई जबरदस्त सूरमा 128। और उनका सरदार जब्दियल बिन हजदोलियम था। और लावियों में से समिया बिन हसोब बिन अजरिकाम बिन हिसाबिया बिन बुनी, और सबती और योजबाद लावियों के रईसों में से खुदा के घर के बाहर के काम पर मुकर्रर थे। और मितनाया बिन मेका बिन जब्दी बिन आसफ सरदार थे, जो दुआ के वक्त शुक्रगुजारी शुरू करने में पेशवा थे। और बकू बुकाया उसके भाइयों में से दूसरे दर्जे पर था। और अब्दा बिन समू बिन जलाल बिन यदुतोन मुकद्दस शहर में कुल 284 लावी थे। और दरबान, अकूब और तलमोन और उनके भाई जो फाटकों की निगरानी करते थे 172 थे। और इस्राएलियों और काहिनों और लावियों के बाकी लोग यहूदा के सब शहरों में अपनी अपनी मलकियत में रहते थे, पर नेतनियम ओफिल में बसे हुए थे। और जेहा और जिस्फा नेतनियम पर मुकर्रर थे। और उजी बिन बानी बिन हिसाबिया बिन मतनिया बिन मेका, जो आसफ की औलाद यानी गाने वालों में से थे, यरूशलेम में उन लावियों का नाजिम था जो खुदा के घर के काम पर मुकर्रर थे, क्योंकि उनकी बाबत बादशाह की तरफ से हुक्म हो चुका था। और गाने वालों के लिए हर रोज की जरूरत के मुताबिक मुकर्रा रसद थी। और फितियाहा बिन मिशजबल, जो जराहा बिन यहूदा की औलाद में से था, रैयत के सब मामलात के लिए बादशाह के हजूर रहता था। रहे गांव और उनके खेत, सो बनी यहूदा में से कुछ लोग किरते एरबा और उसके कस्बों, और देबोन और उसके कस्बों, और यकबसील और उसके गांव में रहते थे। और यशु और मौलादा और बैते फिलत में, और हसूर सुआल और बेर सबा और उसके कस्बों में, और सिकलाज और मखनुआ और उसके कस्बों में, और एन रेमोन और सारआ और यारमोत में, जानवा अदलाम और उनके गांव में, लेकस और उसके खेतों में अज़किया और उसके कस्बों में, यूं वो बेर सबा से हनूम की वादी तक डेरों में रहते थे। और बनी बिन्यामीन भी जेब्बा से लेकर आगे मिकमास और इयाहा और बैतिल और उसके कस्बों में, और अंतोत और नोब और इनाया और हासोर और रामा और जतीम और हदीद और जोबेम और नबलात और लोद और अनोयनी कारीगरों की वादी में रहते थे।
اور لاویوں میں سے بعض فریق جو یہودا میں تھے وہ بنیامین سے مل گئے۔ نہمیہ 12واں باب۔ وہ کاہن اور لاوی جو زربابل بنی سالتیل اور یشو کے ساتھ گئے سو یہ ہیں: سیرایا، یرمیہ، عزرا، امریہ، مالوک، ہتوش، سکھنایا، رہوم، مرموت، ایدو، جنتو، ابھایا، میامین، مدھایا، بلجا، سمیہ اور یویاریب، یدوایا، سلو اموک، خلکیا، یدوایا۔ یہ یشو کے دنوں میں کاہنوں اور ان کے بھائیوں کے سردار تھے، اور یہ لاوی تھے: یشو، بنوی، قدمیل، سیربھیا، یہودا اور متنایا، جو اپنے بھائیوں سمیت شکر گزاری پر مقرر تھے، اور ان کے بھائی بکو، بکایا اور انو ان کے سامنے اپنے اپنے پہرے پر مقرر تھے۔ اور یشو سے یویاکیم پیدا ہوا، اور یویاکیم سے الیاسب پیدا ہوا، اور الیاسب سے یدو پیدا ہوا، اور یدو سے یونتن پیدا ہوا، اور یونتن سے یدو پیدا ہوا۔ اور یویاکیم کے دنوں میں یہ کاہن آبائی خاندانوں کے سردار تھے: سرایا سے میرایا، یرمیہ سے حنانیہ، عزرا سے مسالم، امریہ سے یہوحنان، ملکو سے یونتن، سبنیا سے یوسف، حاریم سے ادنا، مریوت سے خلکی، ادو سے ذکریہ، جنتون سے مسلام، ابھیا سے ذکری، بنیامین سے معادیہ سے فلیتی، بلجا سے سمو، سمیہ سے یہونتن، یویاریب سے متنی، یدھایا سے عزی، سلی سے کلی، اوماک سے عبر، خلکیا سے حسابیہ، یدھایا سے نتنیل، الیاسب اور یویدا۔ اور یوحنان اور یودا کے دنوں میں لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سردار لکھے جاتے تھے۔ اور کاہنوں کے دارا فارسی کی سلطنت میں بنی لاوی کے آبائی خاندانوں کے سردار یوحنان بن الیاسب کے دنوں تک تواریخ کی کتاب میں لکھے جاتے تھے۔ اور لاویوں کے رئیس حسبایا، سربیا اور یشو بن قدمیل اپنے بھائیوں سمیت آمنے سامنے باری باری سے مرد خدا داؤد کے حکم کے مطابق حمد اور شکر گزاری کے لیے مقرر تھے۔ متنایا اور بکو بکھایا اور ابدھایا اور مسلام اور تلمون اور اکوب دربان تھے، جو پھاٹکوں کے مخزنوں کے پاس پہرا دیتے تھے۔ یہ یویاکیم بن یشو بن یوصدق کے دنوں میں اور نہمیہ حاکم اور عزرا کاہن اور فکیہ کے دنوں میں تھے۔ اور یروشلم کی شہر پناہ کی تقدیس کے وقت انہوں نے لاویوں کو ان کی سب جگہوں سے ڈھونڈ نکالا کہ ان کو یروشلم میں لائیں، تاکہ وہ خوشی خوشی جھانج اور ستار اور بربت کے ساتھ شکر گزاری کر کے اور گا کر تقدیس کریں۔ سو گانے والوں کی نسل کے لوگ یروشلم کے گرد و نواح کے میدان سے اور نتوفاتیوں کے دیہات سے اور بیت الججال سے بھی اور جبا اور ازماؤت کے کھیتوں سے اکٹھے ہوئے، کیونکہ گانے والوں نے یروشلم کے گردا گرد اپنے لیے دیہات بنا لیے تھے، اور کاہنوں اور لاویوں نے
अपने आप को पाक किया, और उन्होंने लोगों को और फाटकों को और शहर पनाह को पाक किया। तब मैं यहूदा के अमीरों को दीवार पर लाया, और मैंने 2 बड़े गौल मुकर्रर किए, जो हम्द करते हुए जलूस में निकले। एक उनमें से दाहिने हाथ की तरफ दीवार के ऊपर ऊपर से कूड़े के फाटक की तरफ गया, और ये उनके पीछे पीछे गए, यानी होसिया और यहूदा के आधे सरदार अजरिया, अजरा और मुसालम, यहूदा और बिन्यामीन और समया और यर्मिया, और कुछ काहिनजादे नरसिंगे लिए हुए, यानी ज़िक्रिया बिन योनतन बिन समया बिन मितनाया बिन मिकाया बिन जकोर बिन आसफ, और उसके भाई समया और अजरियल और मेलली और जलली और माई और नतनियल और यहूदा और हनानी मर्दे खुदा दाऊद के बाजों को लिए हुए जाते थे, और उजरा फिकिया उनके आगे आगे था। और वो चश्मा फाटक से होकर सीधे आगे गए, और दाऊद के शहर की सीढ़ियों पर चढ़कर शहर पनाह की ऊंचाई पर पहुंचे, और दाऊद के महल के ऊपर होकर पानी फाटक तक मशरिक की तरफ गए, और शुक्रगुजारी करने वालों का दूसरा गौल, और उनके पीछे पीछे मैं और आधे लोग उनसे मिलने को दीवार पर तनूरों के बुर्ज के ऊपर चौड़ी दीवार तक, और इफ्राइमी फाटक के ऊपर पुराने फाटक और मछली फाटक और हननियल के बुर्ज और हिमाया के बुर्ज पर से होते हुए भेड़ फाटक तक गए, और पहरे वालों के फाटक पर खड़े हो गए। सो शुक्रगुजारी करने वालों के दोनों गौल और मैं और मेरे साथ आधे हाकम खुदा के घर में खड़े हो गए, और काहिन अलियकीम, मिसाया, मिन्यामीन, मिखाया, अलियोनी, ज़िक्रिया, हनानिया नरसिंगे लिए हुए थे, और मिसाया और समया और अलीजर और उजी और यहूहन्नान और मेलकिया और एलाम और उजर अपने सरदार गाने वाले अजरखिया के साथ बुलंद आवाज से गाते थे। और उस दिन उन्होंने बहुत सी कुर्बानियां चढ़ाई और खुशी की, क्योंकि खुदा ने ऐसी खुशी उनको बख्शी कि वो नहायत शादमान हुए, और औरतों और बच्चों ने भी खुशी मनाई। सो यरूशलेम की खुशी की आवाज दूर तक सुनाई देती थी। उसी दिन लोग खजाना की और उठाई हुई कुर्बानियों और पहले फलों और दैयकियों की कोठरियों पर मुकर्रर हुए, ताकि उनमें शहर शहर के खेतों के मुताबिक जो हिस्से काहिनों और लावियों के लिए शरा के मुताबिक मुकर्रर हुए उनको जमा करें, क्योंकि बनी यहूदा काहिनों और लावियों के सबब से जो हाजिर रहते थे खुश थे। सो वो अपने खुदा के इंतजाम और तिहारत के इंतजाम की निगरानी करते रहे, और गाने वालों और दरबानों ने भी दाऊद और उसके बेटे सुलेमान के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया, क्योंकि कदीम जमाना से दाऊद और आसिफ के दिनों में एक सरदार मुगनी होता था, और खुदा की हम्द और शुक्र के गीत गाए जाते थे। और तमाम इस्राएल ज़ुरबाबेल के और नहमिया के दिनों में हर रोज की जरूरत के मुताबिक गाने वालों और दरबानों के हिस्से देते थे। यूं वो लावियों के लिए
چیزیں مخصوص کرتے اور لاوی بنی ہارون کے لیے مخصوص کرتے تھے۔ نہمیہ 13واں باب۔ اس دن انہوں نے لوگوں کو موسیٰ کی کتاب میں سے پڑھ کر سنایا، اور اس میں یہ لکھا ملا کہ امونی اور موابی خدا کی جماعت میں کبھی نہ آنے پائیں، اس لیے کہ وہ روٹی اور پانی لے کر بنی اسرائیل کے استقبال کو نہ نکلے، بلکہ بلعام کو ان کے خلاف اجرت پر بلایا تاکہ ان پر لعنت کرے، پر ہمارے خدا نے اس لعنت کو برکت سے بدل دیا۔ اور ایسا ہوا کہ شریعت کو سن کر انہوں نے ساری ملی جلی بھیڑ کو اسرائیل سے جدا کر دیا۔ اس سے پہلے الیاسب کاہن نے، جو ہمارے خدا کے گھر کی کوٹھڑیوں کا مختار تھا، توبیہ کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس کے لیے ایک بڑی کوٹھڑی تیار کی تھی، جہاں پہلے نذر کی قربانیاں اور لبان اور برتن اور اناج کی اور مے کی اور تیل کی دے یکیاں جو حکم کے مطابق لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں کو دی جاتی تھیں، اور کاہنوں کے لیے اٹھائی ہوئی قربانیاں بھی رکھی جاتی تھیں۔ پر ان ایام میں یروشلم میں نہ تھا، کیونکہ شاہ بابل ارتک شاشتا کے 32ویں برس میں بادشاہ کے پاس گیا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد میں نے بادشاہ سے رخصت کی درخواست کی، اور میں یروشلم میں آیا اور معلوم کیا کہ خدا کے گھر کے صحنوں میں توبیہ کے واسطے ایک کوٹھڑی تیار کرنے سے الیاسب نے کیسی خرابی کی ہے۔ اس سے میں نہایت رنجیدہ ہوا، اس لیے میں نے توبیہ کے سب خانگی سامان کو اس کوٹھڑی سے باہر پھینک دیا۔ پھر میں نے حکم دیا اور انہوں نے ان کوٹھڑیوں کو صاف کیا، اور میں خدا کے گھر کے برتنوں اور نذر کی قربانیوں اور لبان کو پھر وہیں لے آیا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ لاویوں کے حصے ان کو نہیں دیے گئے، اس لیے خدمت گزار لاوی اور گانے والے اپنے اپنے کھیت کو بھاگ گئے ہیں۔ تب میں نے حاکموں سے جھگڑا کر کے کہا کہ خدا کا گھر کیوں چھوڑ دیا گیا ہے، اور میں نے ان کو اکٹھا کر کے ان کو ان کی جگہ پر مقرر کیا۔ تب سب اہل یہودا نے اناج اور مے اور تیل کا 10واں حصہ خزانوں میں داخل کیا، اور میں نے سلمیہ کاہن اور صدوق فکیہ اور لاویوں سے فدھیایا کو خزانوں کے خزانچی مقرر کیا، اور حنان بن زکور بن متنایا ان کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ دیانتدار مانے جاتے تھے، اور اپنے بھائیوں میں بانٹ دینا ان کا کام تھا۔ اے میرے خدا، اس کے لیے مجھے یاد کر، اور میرے نیک کاموں کو جو میں نے اپنے خدا کے گھر اور اس کی رسوم کے لیے کیے مٹا نہ ڈال۔ انہی دنوں میں نے یہودا میں باز کو دیکھا جو سبت کے دن حوضوں میں پاؤں سے انگور کچل رہے تھے، اور پولے لا کر ان کو گدھوں پر لادتے تھے۔ اسی طرح میں اور انگور اور انجیر اور ہر قسم کے بوجھ سبت کو یروشلم میں لاتے تھے، اور جس دن وہ کھانے کی چیزیں بیچنے لگے میں نے ان کو ٹوکا، اور وہاں سور کے لوگ بھی رہتے تھے جو مچھلی اور ہر طرح کا سامان لا کر سبت کے دن یروشلم میں یہودا کے لوگوں کے ہاتھ بیچتے تھے۔ تب میں نے یہودا کے امرا سے جھگڑا کر کے کہا، یہ کیا برا کام ہے جو تم کرتے اور سبت کے دن کی بے حرمتی کرتے ہو؟
کیا تمہارے باپ دادا نے ایسا ہی نہیں کیا؟ اور کیا ہمارا خدا ہم پر اور اس شہر پر یہ سب آفتیں نہیں لایا؟ تو بھی تم سبت کی بے حرمتی کر کے اسرائیل پر زیادہ غضب لاتے ہو۔ سو جب سبت سے پہلے یروشلم کے پھاٹکوں کے پاس اندھیرا ہونے لگا تو میں نے حکم دیا کہ پھاٹک بند کر دیے جائیں، اور حکم دیا کہ جب تک سبت گزر نہ جائے وہ نہ کھلیں۔ اور میں نے اپنے چند نوکروں کو پھاٹکوں پر رکھا کہ سبت کے دن کوئی بوجھ اندر آنے نہ پائے۔ سو بیوپاری اور طرح طرح کے مال کے بیچنے والے 1 یا 2 بار یروشلم کے باہر ٹکے۔ تب میں نے ان کو ٹوکا اور ان سے کہا کہ تم دیوار کے نزدیک کیوں ٹک جاتے ہو؟ اگر پھر ایسا کیا تو میں تم کو گرفتار کر لوں گا۔ اس وقت سے وہ سبت کو پھر نہ آئے، اور میں نے لاویوں کو حکم کیا کہ اپنے آپ کو پاک کریں اور سبت کے دن کی تقدیس کی غرض سے آ کر پھاٹکوں کی رکھوالی کریں۔ اے میرے خدا، اسے بھی میرے حق میں یاد کر، اور اپنی بڑی رحمت کے مطابق مجھ پر ترس کھا۔ انہی دنوں میں نے ان یہودیوں کو بھی دیکھا جنہوں نے اشدودی اور امونی اور موابی عورتیں بیاہ لی تھیں، اور ان کے بچوں کی زبان آدھی اشدودی تھی، اور وہ یہودی زبان میں بات نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ہر قوم کی بولی کے مطابق بولتے تھے۔ سو میں نے ان سے جھگڑ کر ان کو لعنت کی، اور ان میں سے بعض کو مارا، اور ان کے بال نوچ ڈالے، اور ان کو خدا کی قسم کھلائی کہ تم اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو نہ دینا، اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے اور نہ اپنے لیے ان کی بیٹیاں لینا۔ کیا شاہ اسرائیل سلیمان نے ان باتوں سے گناہ نہیں کیا؟ اگرچہ اکثر قوموں میں اس کی مانند کوئی بادشاہ نہ تھا، اور وہ اپنے خدا کا پیارا تھا، اور خدا نے اسے سارے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، تو بھی اجنبی عورتوں نے اسے بھی گناہ میں پھنسایا۔ سو کیا ہم تمہاری سن کر ایسی بڑی برائی کریں کہ اجنبی عورتوں کو بیاہ کر اپنے خدا کا گناہ کریں؟ اور الیاسب سردار کاہن کے بیٹے یدو یدا کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہرونی سنبلت کا داماد تھا، اس لیے میں نے اس کو اپنے پاس سے بھگا دیا۔ اے میرے خدا، ان کو یاد کر، اس لیے کہ انہوں نے کہانت کو اور کہانت اور لاویوں کے عہد کو ناپاک کیا ہے۔ یوں ہی میں نے ان کو کل اجنبیوں سے پاک کیا، اور کاہنوں اور لاویوں کے لیے ان کی خدمت کے مطابق اور مقررہ وقتوں پر لکڑی کے ہدیے اور پہلے پھلوں کے لیے حلقے مقرر کر دیے۔ اے میرے خدا، بھلائی کے لیے مجھے یاد کر۔